देखो भाई, ऊंचा चारित्र धारण करके नीची क्रिया नहीं करना। तो क्रिया के लिए नहीं है उसमें, उसमें वचन भी खोटे नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देना, किसी की बुराई नहीं करना। देखो हमारे विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी मिलती है। जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आ गया, सबने देखा है वो कंपनाचार्य आदि मुनिराज, रक्षाबंधन वाली जो कहानी आपको याद होगी। तो देखो विष्णु कुमार मुनिराज तो अपने आत्म स्वरूप में रमते थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें ऐसी रिद्धि मिली हुई है। क्योंकि हमारे जो सच्चे मुनिराज होते हैं उनको कभी रिद्धियों से कोई लेना देना ही नहीं होता। उनको रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और उन्हें जानकारी भी नहीं होती कि रिद्धियां मुझे हैं। समझ में आया? और जब वहां उपसर्ग हुआ तो किसी दूसरे ने बताया कि भैया वो विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि है। तो उनके पास गए और नमोस्तु किया। उन्होंने कहा कि मुनिराज ऐसे ऐसे तकलीफ आ गई है, 700 मुनिराजों को उपसर्ग हुआ है। तो उनने कहा अरे भैया मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बोले आप कुछ कर सकते हो? बोले क्या कर सकता हूँ मैं? बोले आपको रिद्धि प्राप्त है। बोले कौन सी रिद्धि प्राप्त है मुझे? बोले आप अपना शरीर कितना ही लंबा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उनने अपना हाथ ऐसा किया तो वो इतना लंबा हो गया कि वो जो है आकाश को छू के आ गया। अरे उनने कहा तो है। तो ऐसा नहीं हुआ कि चलो नहीं, पर उनको राग आया तो उनने अपना भेष छोड़ा, मुनि धर्म वहीं छोड़ा और गृहस्थ जीवन अंगीकार किया। समझ में आया? दीक्षा को खंडित किया। और जबकि कितना कितना काय के लिए गए थे? केवल मुनिराजों की रक्षा के लिए। और देखो यहाँ पर वो सबसे बड़े साधु थे अपने संग में, और जब वहां रक्षा करके आए तो सबसे जूनियर हो गए, फिर दीक्षा ली। तो जैन दर्शन में तो ये विख्यात है कि अगर मुनिराज को कोई सांसारिक कार्य करने का, किसी की रक्षा करने का विशेष भाव आ जाए और रहा नहीं जाए तो दीक्षा छोड़ दो, उस पद में रह के वो काम नहीं कर सकते। और आज ये पंचम काल है, आज पदों की कुछ खबर ही नहीं है कि हम कौन से पद में हैं, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हम कैसे रहने चाहिए, कैसे उठने, हम कुछ नहीं। अब तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि बिल्कुल मल्ल युद्ध में चल रहा है, जैसे बिल्कुल रणभूमि में वो बज रही है कि आ जाओ। ये क्या है सब? तो सम्यक दर्शन में जो वस्तु स्वरूप नहीं समझते, तत्व विचार आदि नहीं करते, तो सम्यक दर्शन नहीं होता। हमारी ये प्रबल मान्यता है। अब तुम्हारी तुम जानो। आप समझ गए कि किसी को लगता है कि नहीं साहब क्रिया कांड करने से धर्म होता है, तो भैया करो। हम ये थोड़ी कह रहे, हम तो अपने लोग जो हमारे पास आगे सुनने बैठे हैं उनने हमसे कहा कि भाई साहब हमें वस्तु स्वरूप समझाओ, हमें धर्म। तो हमने भैया हम तो ये मानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना धर्म नहीं। तो तुमने कहा आगम में, तो हमने कहा आगम में भी अपनी यही लिखा है। समझ में? तो आगम की दुहाई तर्क युक्ति से बताई, समझ में आया? पर गुरु का उपदेश सुनाया और स्वानुभव से तुम्हें छूट दी कि तुम प्रमाणित करो। तुम्हें बांधा भी नहीं हमने कि नहीं तो हमारी बात मान लो। हमने कहा कि भैया तुम स्वानुभव से करके देखना। तत्व विचार करने से जैसी कसाय मंद होती है। देखो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। जो व्यक्ति तत्व विचार करता है, स्वाध्याय करता है, उसकी कसाय जितनी मंद होती है उतनी मंद बिना स्वाध्याय करने वाले की, बिना तत्व विचार करने वाले की, कोरा क्रिया कांड करने वाले की नहीं होती। ये तो हम और आप जानते ही है ना। हम जब स्वाध्याय नहीं करते थे, जब हम मुमुक्षु नहीं थे, तब अपनी कसाय को आप चेक कर लेना। भले ही आप मंदिर रोज आते थे, भले ही आप पूजा करते थे, भले ही आप शिखर जी का पहाड़ जाते थे, भले ही आप खूब सेवा करते थे संत साधु की, लेकिन आपकी कसाय तब तीव्र थी। ये आप चेक कर लेना। और आपको कोई समझ नहीं थी स्वरूप की। आज हमें जब अपन मोक्षु बने तो आत्मा क्या है, बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, छह द्रव्य क्या है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्या है, ये 7 तत्व क्या है, ये जीव अजीव आश्रव बंध क्या चीज है, ये पुण्य भी आश्रव क्यों है, ये मुनिराज कैसे होते हैं, संयम क्या होता है, 10 धर्म क्या होते हैं, 4 अभाव क्या होते हैं, निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, 5 समवाय क्या होते हैं, सामान्य गुण विशेष गुण क्या होते हैं,
ये तुम्हें जानकारी यहीं मिली कि नहीं मिली? स्वाध्याय करने बैठे तो मिली, क्रिया कांड से पता चल जाता कि नहीं हम तो उपवास करेंगे, हमें कोई तुम्हारे स्वाध्याय से लेना दे, तो तुम कभी भी वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे। अब ये फैक्ट है, ये कोई किसी की बुराई और निंदा थोड़ी कर रहे, तो फैक्ट है ना भैया कि साहब आप होते कौन हो कहने वाले। हम इसलिए होते हैं कि हमने वो जिंदगी भी जी के देखी और हमने अब ये जिंदगी भी जी के देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ ज्यादा लाभ है। हमें ऐसा थोड़ी है कि हम कोई किसी के जन्मजात कोई हमारी लड़ाई झगड़ा है। आज तुम्हें ये लग रहा है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम 15 साल पहले उनके सबसे बड़े भगत थे। हम समझे, हम तो नहीं के साथ घूमते थे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा थोड़ी, हमने भी कुछ समझा ही होगा, और हमें कौन सा कोई पैसा दे गया कि हमें किसी ने खरीद लिया है कि नहीं साहब। कुछ पंडित बिक जाते हैं तो यहाँ आके आ जाओ, मेरे को देख लो, मैं बिका के नहीं बिका। मैं तो भैया मेहनत करता हूँ, फैक्ट्री लगा रखी, काम धंधे करता हूँ, मैं तो उल्टे देता हूँ लोगों को कि ले जाओ, देंगे कि हम किसी से मांग रहे हैं या हमें कोई पैसा दे रहा खर्चा पानी, ये बात कहने के लिए। लोगों को ऐसी भी धारणाएं बना देते हैं, ये पंडित विद्वान पता पैसा लेते हैं, हाँ आचरण का विरोध करने का। अरे भैया तुम कुछ भी गप मारते रहो, अब हमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। समझ में आया कि नहीं आया? एक गप पे देखो, जिनकी होनहार भली है, जिनके भाग्य जग गए हैं, जिनका मोक्ष जाना निश्चित है, उनको तो हमारी बात गारंटी से समझ में आएगी। और जिनके अभी भव समुद्र बहुत है, जिनको 4 गति परिभ्रमण करना है, वे हमारी बात नहीं समझेंगे और हमें गाली देंगे ही देंगे, और हम उनकी गाली बड़े प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि भूला भगवान छे। समझ में आया? आ रहे गजब, ये हम नहीं कह रहे। कल रात्रि में मैं स्वाध्याय कर रहा था, टोडामल साहब ने लिखा है बहुत अच्छा। उसमें लिखा टोडामल साहब ने कि देखो भाई, हम तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं, हम तो शराब के अवगुण बताते हैं, और शराब के अवगुण बताते हैं तो अगर शराब बेचने वाले को, कलार को बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे लिखा टोडामल जी के शिष्य ने कि आप ऐसा करोगे तो वे आपसे लड़ने आएंगे। लिखा है टोडामल जी ने, पढ़ना क्या लिखा कि आप ऐसा बोलोगे तो वे लड़ने आएंगे आपसे, तो क्या करोगे? तो टोडामल जी क्या जवाब दिया देखो, कि भैया वे लड़ने आएंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, वे लड़ू के चले जाएंगे, कि वे आपको बहुत गाली देंगे कि दे लेंगे, हम चुपचाप सुन लेंगे, उसमें क्या है। और अंदर निर्णय करेंगे कि भूले भगवान छे, बेचारों को खबर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंजन भी निरंजन हो गए, मारीची भी महावीर हो गए, तो ये भी बेचारा जीव कालांतर में अभी इसके मुक्ति का समय नहीं आया है, तो अपन मान लो इसमें क्या क्या। मैंने वो ठीक है, तो फिर टोडामल जी साहब ने कहा, तो उनने कहा कि साहब वो लड़ेंगे, तो बोले हम लड़ेंगे नहीं। फिर आगे लिखा टोडामल जी, लेकिन हम सत्य तो कहते ही रहेंगे।